मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में मैं लेक्स के बारे में बताऊंगा। यह जो टॉपिक है सामान्यतः क्लास 9th के ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है उसका जो लास्ट टॉपिक है उससे लिया गया है। इस सेशन में मैं लेक्स का जो डिफिनेशन है उसके बाद से लेक्स और लेगून में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताऊंगा। तीसरा टॉपिक है जो फ्रेश वाटर लेक है यह कैसा होता है, इसका जल कैसा होता है और क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद से चौथा टॉपिक है साल्टी वाटर लेक। पांचवा टॉपिक है ब्रैकिस वाटर लेक। उसके बाद से छठवा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ लेक। इन सभी फैक्ट्स पर आज के सेशन में मैं चर्चा करूंगा। पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ लेक। सामान्यतः जो लेक होता है, झील होता है, वह ऐसा जलाशय होता है जो चारों तरफ स्थल से घिरा होता है, यानी लैंड लॉक्ड होता है। किसी प्रकार से यह बड़े या दूसरे अन्य जलाशयों से जुड़ा नहीं रहता है। इस प्रकार के जो स्थलाकृति या जलाशय है उनको हम लोग झील बोलते हैं, जैसे कि डल लेक, वुलर लेक, सांभर लेक, उसके बाद से पुलिकट लेक, लोकटक लेक, बेम्बनाद लेक, चिल्का लेक, ये सभी जो झीलें हैं, ये सभी जलाशय कहीं ना कहीं झीलों का उदाहरण है। अब बात करते हैं झील, लेक और लेगून में अंतर क्या है। सामान्यतः जो झील होती है वो कहीं ना कहीं लैंड लॉक्ड होती है, यानी चारों तरफ से स्थल ही स्थल पाया जाता है और इनका जो जल है यानी कि जल स्रोत है कहीं ना कहीं वो जैसे कि नदी हो गया, उसके बाद से हिमानी हो गया, उसके बाद से वर्षा का जल है, ये सभी होता है। अगर बात की जाए जो लेगून्स है, वो सामान्यतः लेगून्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिल्का लेक हो गया, उसके बाद से कोलेरू लेक हो गया, उसके बाद से बेम्बनाद लेक हो गया। ये सभी भारत के जो पूर्वी तट है उसके पास पाए जाते हैं और इससे अरबियन जो सी है वो कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। यानी कि जो लेगून्स होता है वो लगभग चारों तरफ से पानी लैंड से तो घिरा रहता है, लेकिन उसका जो जल है कुछ कुछ हद तक या कुछ अंश कहीं ना कहीं जो बड़े जलाशय हैं जैसे कि इंडियन ओशियन या जो अन्य जलाशय उनसे जुड़ा हुआ है। यानी कि जो भारत के पूर्वी तट पर जितने भी लेक्स हैं वो कहीं ना कहीं अरेबियन सी से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार बने जलाशयों को हम लोग लेगून बोलते हैं। लेकिन जो लेक्स होता है जैसे कि डल लेक, सांबर लेक, वुलर लेक, ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड होते हैं और जो लेक्स होते हैं उनकी गहराई ज्यादा होती है और जो लेगून्स होते हैं उनकी जो गहराई होती है वो कम होती है। ये है दोनों में डिफरेंस लेगून्स और लेक्स में। अब बात करते हैं फ्रेश वाटर लेक। थर्ड टॉपिक है, यानी कि फ्रेश वाटर लेक वैसा लेक्स होता है जिसका जो जल होता है वो शुद्ध होता है, पीने योग्य होता है। इसलिए इस लेक्स को हम लोग फ्रेश वाटर लेक बोलते हैं, जैसे कि डल लेक, उसके बाद से वुलर लेक, नैनीताल लेक, उसके बाद से लोकटक लेक, ये सभी ऐसे झील हैं जिसका पानी शुद्ध और साफ होता है और जिसका हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। अगर इनके जल स्रोत की बात की जाए तो इसमें जो जल आता है वो है वर्षा का जल होता है, या तो हिमानी का जल होता है, या तो नदियों का जल होता है। इन्हीं तीन जल स्रोतों से इन इस इसके पानी की आपूर्ति होती है। अगर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात की जाए तो सामान्यतः वो है वुलर झील। अब बात करते हैं साल्टी वाटर लेक। साल्टी वाटर लेक की बात की जाए तो सामान्यतः वैसे झीलों को बोला जाता है जिसका जो जल होता है वो खारा होता है, यानी नमक के समान होता है, ज्यादा मतलब नमकीन टाइप का होता है। और इसका उपयोग न ही हम लोग खाने के लिए, न ही इसका कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए या खाने में डाल सकते हैं। लेकिन इसका उपयोग, एक सबसे महत्वपूर्ण अगर उपयोग है तो वो है नमक बनाना। जैसे कि भारत का अगर
सबसे ज्यादा अगर खारे पानी वाली झील है भारत की तो वो है सांबर झील, जो कि राजस्थान में है। वही अगर सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात की जाए तो वो है चिल्का। लेकिन अगर सबसे अधिक खारे पानी वाली, यानी कि जिसका जल सबसे ज्यादा खारा हो, तो वो है सांबर लेक। और सांबर लेक ऐसी लेक है जिसके के जल का उपयोग करके भारत में जितना भी नमक का उत्पादन किया जाता है, उसका 8 से 10% जो नमक है वो कहीं ना कहीं सांबर लेक का जो जल है उसके माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं ब्रैकिस लेक, ब्रैकिस वाटर लेक, यानी नमकीन जल। सामान्यतः यह जल ऐसा होता है जो कि इसमें जो जल की मात्रा होती है वो फ्रेश वाटर भी होता है, उसके बाद से इसमें साल्टी वाटर भी होता है, दोनों का मिक्सअप होता है, और वैसे लेक को हम लोग ब्रैकिस वाटर लेक बोलते हैं। और ऐसी लेक्स ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनके आसपास पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल सामान्यतः लेगून ही होता है। लेगून जो भी होते हैं वो कहीं ना कहीं इसी टाइप्स के जो ब्रैकिस वाटर लेक है उसके सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। जैसे कि हमारा लेक चिल्का लेक की बात करें तो यह अ, खारे पानी का सबसे बड़ा जो झील है भारत में वो है चिल्का लेक। उसके बाद से कोलेरू लेक, उसके बाद से वेम्बनाड लेक। ये सभी सामान्यतः वेम्बनाड लेक जो है वो केरल में है, उसके बाद से कोलेरू जो लेक है वो है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद से चिल्का लेक है वह उड़ीसा तट पर स्थित है। और यह सामान्यतः इसका जो जल होता है न ही कंप्लीटली या पूरी तरीके से खारा होता है, न ही यह मीठा होता है। अब बात करते हैं जो झील है उनका महत्व क्या है। अगर महत्व की बात की जाए तो सामान्यतः जो झीलें हैं यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि विविध प्रकार के जो जल जीव है उनको संरक्षित किया जाता है झीलों के माध्यम से। उसके बाद से इसका जो जल है वह पानी आपूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कि उन क्षेत्रों में जहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका है, जो इंटरनली जो पानी है वह प्रदूषित हो जाता है, तो इन्हीं नदियों से या इन्हीं जलाशयों से उन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जाती है। उसके बाद से बात करें तो सिंचाई, कुछ हद तक इसके आसपास जो झीलें होती है उनके आसपास का जो क्षेत्र है उनकी सिंचाई इन जलाशयों के माध्यम से की जाती है। और अंततः इसका अंतिम अगर उद्देश्य है तो वो है कहीं कहीं तो जैसे गोविंद सागर डैम बनाकर जो बिजली उत्पादन है वो किया जाता है। तो यानी कि बिजली उत्पादन, कृषि, जलापूर्ति, इन सब का उपयोग इनके लिए जो जलाशय है, जो भी मतलब झीलें हैं, उनका उपयोग किया जाता है इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। धन्यवाद।